पूरी स्टोरी देखना, बहुत मजा आने वाला है। एंड पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मम्मी मैं घर आ गया। आ गए बेटा, जाओ आराम से बैठो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुरंत खाना निकालती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, बहुत जोर से भूख लगी है। हेलो आंटी, कैसी हैं? अरे कबीर बेटा, तुम भी आए हो? हाँ आंटी, मैं तो घर के लिए निकल ही गया था, लेकिन कृष्णा ने ही रोक लिया, बोला खा के जाओ, तो मैं आ गया। अब आ ही गए हो तो बैठो। अरे खाओ खाओ कबीर, इंतजार क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ भाई, खा रहा हूँ। भाई कृष्णा, मेरा तो पेट भर गया। अबे एक ही रोटी में पेट भर गया, पागल है क्या? रुको मैं मम्मी को बोलता हूँ और रोटी लाने के लिए। मम्मी रोटी ले आओ। अरे बेटा, रोटी खत्म हो गई है। अरे रहने दो कृष्णा, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अरे रुको यार, मैं देखता हूँ। अरे रुको रुको, अरे यार कृष्णा। मम्मी अभी हमने खाना शुरू ही किया था, खत्म भी हो गया। कृष्णा बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाया था, फिर भी उसे एक रोटी दी ना। मम्मी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, बना दो ना। पता नहीं कृष्णा कहाँ रह गया। छोड़ो, मुझे भी देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। मम्मी प्लीज यार बना दो। कृष्णा, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया है उस कबीर को घर पे ना लाओ, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं सुनते। क्या उसके घर पे खाना वाना नहीं बनता? जब देखो मुंह उठा के यहाँ पे खाने चला आता है। ऐसा नहीं है मम्मी, मैंने ही जबरदस्ती की थी। तुम दोस्त हो इसलिए तुमने उसे कहा, लेकिन उसे भी तो समझना चाहिए, रोज रोज मुंह उठा के यहाँ चला आता है। कृष्णा, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? जाने तो कृष्णा, उसे देर हो रही होगी, घर पे बिना बताए यहाँ खाना खाने आ गया होगा। चलता हूँ कृष्णा। अरे अरे कबीर, रुको रुको। क्या हुआ? अरे पैदल इतनी दूर कहाँ जाओगे, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कृष्णा, मैं चला जाऊंगा। बोला ना चलो, बैठो गाड़ी पे। वैसे ये गाड़ी कैसी लग रही है कबीर? अरे बहुत अच्छी है भाई, क्या सही लग रही है। हाँ नई वाली फेडेड व्हील में आई है और इसके साथ एक तगड़ा सा मोड भी है। अरे तुम्हारा घर भी आ गया। हेलो अंकल, हेलो आंटी। अरे कृष्णा बेटा, तुम कैसे हो? अंकल मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे हम लोग भी बहुत ही बढ़िया है बेटा। तुम बताओ कैसे आना हुआ, कोई काम था? कबीर पैदल घर आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही उसे छोड़ दूं, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। अरे क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ठीक है अंकल, चलता हूँ। देखिए मैडम, कृष्णा पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे नंबर आए, क्लास में भी डिसिप्लिन में रहता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, लेकिन एक कमी है जिस कारण ये थोड़ा पीछे रह जा रहा है। क्या कमी रह रही है सर? हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे कोई कमी ना हो। देखिए जी, हमें पता है आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और कृष्णा भी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी दोस्ती यारी से। इसका बेस्ट फ्रेंड है कबीर, वो भी पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उतना भी नहीं। ये उसके पीछे दुम मिलाता रहता है, कबीर ये कर लो, कबीर वो कर लो, और इन सब के चक्कर में खुद ही पीछे रह जाता है। यार सर तो कृष्णा की बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा क्या होगा? यहाँ भी कबीर, तुम्हें क्या हो गया कृष्णा? पागल हो गए हो तुम? तुम्हें कितनी बार समझाया है उससे दूर रहो। हम लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो कबीर, पता नहीं उसके पापा क्या काम करते हैं कि नहीं वो भी नहीं मालूम। पर मम्मी वो दोस्त है मेरा। दोस्ती हमेशा अपने लेवल वालों में करनी चाहिए, उस गरीब के साथ रहोगे तो उसके जैसे बन जाओगे। मैं ये तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर उससे दोस्ती नहीं तोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए जी, हम लोग भी ऐसे लोगों को एडमिशन देना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग स्कॉलरशिप निकाल लेते हैं। कृष्णा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये अनजाने में मुझसे क्या हो गया? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी गरीबी मेरे दोस्त पे बोझ बन रही है। मैं पीछे हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि उसे अपने साथ रखने के लिए उसे भी पीछे खींच लूँ। कृष्णा की मम्मी सही कह रही थी, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दूर चला जाऊंगा कृष्णा की लाइफ से। अबे ओ बुड्ढे, हमारे पैसे निकाल, मरने के बाद लौटाएगा। जब कर्जा लिया था तब तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि 2 महीने में चुका दूंगा, 3 दिन में चुका दूंगा। 4 साल हो गए, कब चुकाएगा? जितने तूने पैसे लिए नहीं उससे अधिक तो तेरा ब्याज हो चुका है। आप चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा।
मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ये लोग फिर आ गए पैसे मांगने। सुन बे, पिछले 4 साल से हम तेरी बकवास ही सुन रहे हैं कि आज चुका दूंगा, कल चुका दूंगा। कब चुकाएगा, डेट बता। बस थोड़ा टाइम दीजिए, चुका देंगे। हाँ हाँ भाई साहब, थोड़ा टाइम दीजिए, सारे पैसे चुका देंगे। अबे ओ आंटी चुप। बुढ़े तू डेट बता, कब दे रहा है पैसे। अब तू जो डेट बताएगा सीधा उसी दिन आऊंगा। डेट मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, आज से सीधे 1 महीने बाद आऊंगा। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे घर से तुझे ही निकाल के बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो रे। ये लोग तो जा रहे। मम्मी, पापा। कबीर, तुम कहाँ चले गए थे? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं आए। सॉरी पापा, मैं वो थोड़ा कुछ और कर रहा था। कबीर, क्या सोच रहे हो? कोई बात है? हाँ पापा, है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहता। हाँ तो पढ़ाई कर तो रहे हो, और क्या करोगे? ऐसे नहीं पापा, मुझे पैसे कमाने हैं। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। आप सभी की प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहता हूँ। बेटा, पढ़ाई लिखाई करोगे, जॉब लगेगी, पैसे कमाओगे तो हमारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। यार आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मुझे पढ़ाई लिखाई से हट के कुछ और करना है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस उम्र में पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? अभी मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। मुझे सिर्फ 1 साल का मौका दे दो, सिर्फ 365 डेज। अगर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाया, फिर आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, सब मान लूंगा। कबीर, क्या हो गया? प्लीज मम्मी, मुझे रोकना नहीं। आज मैं किसी के नहीं सुनूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूँ और 1 साल बाद ही लौटूंगा। अरे पर तुम ऐसे कहाँ जाओगे? वो देखा जाएगा। किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहाँ चला जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है कबीर, अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम चुप रहो। कबीर, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। 1 साल बाद तुम लौटोगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, 1 साल बाद हम लोग जरूर मिलेंगे। नए शहर में घूमते घूमते 2 दिन हो गए। ना कोई काम मिला, ना कुछ खाने के लिए। भूख भी बहुत तेज लगी है। कहाँ से खाने का इंतजाम करूं? लगता है ये कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ ट्राई करता हूँ। अंकल, मैं इस शहर में नया हूँ, 2 दिन से भूखा इधर उधर घूम रहा हूँ। कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ हाँ बेटो, सब कुछ मिलेगा। बोलो क्या खाओगे? अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, आप मुझे खाना खिला दो, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अरे ऐसा क्या काम करोगे बेटा तुम? अंकल, जो भी कस्टमर आएंगे उन्हें मैं सर्व कर दूंगा और बर्तन भी साफ कर दूंगा। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, मेरा ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है, एक टाइम बहुत चलता था, लेकिन जब से बड़े बड़े होटल खुल गए तब से मेरा धंधा बंद पड़ गया। अब यहाँ कोई नहीं आता। तुम आराम से बैठो, पैसों की चिंता मत करो। रोज ऐसे भी खाना बर्बाद ही होता है, आज तुम खा लो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। लो बेटा, आराम से खाओ। अरे वाह अंकल वाह, इतना मस्त खाना। आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, फिर भी आपके यहाँ कोई क्यों नहीं आता? वो तो मैं नहीं जानता बेटा। खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। जब भी भूख लगे तो खाना खाने आ सकते हो। अच्छा अंकल, अगर मैं आपके लिए कस्टमर लेके आऊँ तो क्या आप मुझे कमीशन दोगे? हाँ ठीक है, ले लेना। थैंक यू अंकल, मैं कस्टमर लेके आता हूँ। अंकल का खाना इतना अच्छा है कि लोग खाते खाते उंगलियां खा जाएंगे। जब तक मुझे मेरा पहला कस्टमर नहीं मिला तब तक मैं कोशिश करता रहा, लोगों के पास जाता रहा, उन्हें मनाता रहा कि एक बार ये खाना ट्राई करे, और फाइनली मुझे मेरा पहला कस्टमर मिला। भैया भैया सुनो ना, आप काम करके आ रहे होगे, थक गए होगे, भूख भी लगी होगी, आप एक बार इस रेस्टोरेंट का खाना ट्राई क्यों नहीं करते? अरे नहीं नहीं भाई, मैं छोटे मोटे ढाबे में नहीं खाता। अरे भाई साहब, आप एक बार ट्राई तो करो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप पैसे मत देना। अबे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए। चलो। अरे थैंक यू, आइए आइए। अंकल, कस्टमर आ गया, खाना बनाइए। अरे वाह कबीर, बैठिए बैठिए, अभी तुरंत खाना लाता हूँ, आराम से खाइए।
अरे वाह भाई वाह, क्या खाना है, 5 स्टार होटल से भी बेहतर। अंकल जी आपके हाथों में तो जादू है, मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगा यहाँ आने। थैंक यू बेटा। वाह कबीर, तुमने कर दिखाया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो, रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगेगी। अंकल के पास स्किल थी और कबीर के पास आइडिया। जब कस्टमर खुद नहीं आ रहे थे तो कबीर ने उन्हें जबरदस्ती बुलाया, उन्हें खाना टेस्ट कराया और जब उन्हें पसंद आया तो वो खुद ब खुद आने लगे और ये ढाबा पूरे शहर में फेमस हो गया। इतनी भीड़ होने लगी कि लोग यहाँ का खाना खाने के लिए लाइन में घंटों घंटों इंतजार करते थे और दोनों की कड़ी मेहनत के बाद वो छोटा ढाबा एक बड़ा होटल बन गया। बेटा कबीर, आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। अरे कहाँ अंकल, ये सब आपके हाथों का जादू है, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने मुझे हिम्मत दी हार ना मानने की। तुम्हारे आइडिया के बिना ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं होता। मैं तो अपना ढाबा बंद करने वाला था। अरे हाँ ठीक है अंकल, छोड़ो ना। ओ ओ ओ अरे 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 अंकल, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं कबीर, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। ये सब जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। अरे क्या बकवास कर रहे हो अंकल, रुको मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। रुको बेटा, लगता है अब समय आ गया है। आज मेरे पास जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। मैं तो जा रहा हूँ, आगे सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। अंकल ऐसा मत बोलो, ध्यान रखना कबीर। हर बार भगवान खुद नहीं आते, कभी कभी वो अपने फरिश्ते को भेज देते हैं। अंकल अनजान बन के मेरी जिंदगी में आए और मेरा वक्त बदल के खुद चले गए। 1 साल पूरा होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था और अब वक्त था मम्मी पापा से मिलने का। अरे ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रोको। प्लीज शोर मत करिए, मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, मेरे पीछे आइए। पापा मम्मी, मुझे पहचाना? बेटा कबीर तुम? ये सब क्या है बेटा? याद करिए, मैंने आप दोनों से वादा किया था कि मुझे सिर्फ 1 साल का वक्त चाहिए। अगर मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया तो फिर आप जैसा कहोगे मैं मान लूंगा। 1 साल पूरा होने में पूरा 1 दिन बाकी है। मैंने जो वादा किया था मैंने पूरा किया। ये सब कैसे हुआ बेटा? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अब हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा भी वक्त बदल गया। कबीर सर, एक बहुत अच्छी डील आई है, आप कहो तो बात करूं? क्या डील है, बताओ तो सही। सर, बरमुडा में बहुत अच्छे इलाके में एक घर है, काफी सस्ते में मिल रही है, आप कहो तो बात करूं? हाँ, अगर सस्ते में मिल रही है फिर तो कोई इशू ही नहीं, करो। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन एक बार आप भी उस प्रॉपर्टी को जाके देख लो तो सही रहेगा। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी बरमुडा जाने की सोच ही रहा था, तुम मीटिंग फिक्स करो। ओके सर। मैनेजर ने लोकेशन तो यही बताई थी, ऊंची रॉक में प्रॉपर्टी है। अरे क्या बात है, कृष्णा से भी मिलना होता रहेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? हेलो, आप ही हैं मिस्टर कबीर? हाँ मैं ही हूँ। ये रही वो प्रॉपर्टी जिसे आप खरीदने आए हैं। ये घर तो कृष्णा का है। अरे कौन कृष्णा? 1 सेकेंड, आप इस घर के मालिक हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ। आपसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग कहाँ गए? अरे पता नहीं, वो लोग शायद बहुत कर्जे में डूब गए तो ये घर मुझे बेच दिया, तब से मैं ही मालिक हूँ। आप बताओ, आपको लेना है कि नहीं? वो लोग अभी कहाँ रहते हैं, आपको इसके बारे में पता है? हाँ हाँ पता है। प्लीज मुझे उनका एड्रेस दे दो, मुझे उनसे मिलना है। अरे ठीक है भाई, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो, आपको मैसेज करता हूँ एड्रेस। और सुनो, ये घर मैं ही लूंगा, किसी और को बिल्कुल मत बेचना। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो बेचने से मतलब है। एड्रेस के हिसाब से यही कहीं कृष्णा का घर होना चाहिए। कृष्णा कहाँ हो? ये आवाज, कबीर तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? पापा का बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। ऐसा क्या हो गया अंकल, इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया? अब क्या बताऊं कबीर, हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी
बड़े बड़े डील्स मिल रहे थे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन डबल हो जाए, इसलिए मैंने करोड़ों का लोन ले लिया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। ऐसा क्या हुआ था अंकल? एक दिन फैक्ट्री में वर्कर्स के बीच कहासुनी हो गई। चल निकल यहाँ से। मैं क्यों? तू निकल कामचोर। मुझे कामचोर कहा? मुझे? अरे अरे भाइयों, रुको रुको रुको, ये सब क्या कर रहे हो? ऐसे झगड़ा करोगे तो काम कौन करेगा? मालिक आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अबे तू क्यों बोल रहा है हमारे बीच? चुप कर। ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अब मेरा खोपड़ा खराब हो गया है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब मत करो भाई, ये सब बहुत गलत है। या उस हादसे के चक्कर में मेरी फैक्ट्री बहुत दिन तक बंद रही। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फैक्ट्री रीस्टार्ट करने की मुझे परमिशन नहीं मिली। जिन जिन से मैंने कर्जा लिया था वो लोग मुझे धमकी देने लगे। फैक्ट्री पे ताला लग गया था, इसलिए मुझे सब कुछ बेचना पड़ गया, घर भी। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है ये सब मेरी गलती है। मैंने हमेशा कमजोर लोगों को अपने से नीचे समझा, उन्हें छोटा समझा, यहाँ तक कि न जाने कितनी बार तुम्हें भी बेइज्जत किया। उन सब की ही सजा हमें मिली है। हमने जिसे छोटा समझा, आज हम वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। आंटी आप लोग चिंता मत करिए, मेरे मुश्किल वक्त में कृष्णा ने मेरा हमेशा साथ दिया है, आज मैं उसका साथ दूंगा। वो मेरा एम्प्लॉय नहीं, मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर होगा, 50% का पार्टनर। नहीं नहीं कबीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ मत बोलो कृष्णा, मुझे आज भी याद है जब मैं भूखा होता था तो मुझे अपना आधा खाना दे देते थे। आज मैं जहाँ भी हूँ तुम्हारे वजह से हूँ। थैंक यू। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। प्लीज आंटी आप माफी मत मांगिए, आखिरकार हम लोग एक परिवार हैं। तो यार यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो पसंद तो पक्का आई है, तो लाइक किए बिना मत जाना। कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा कमेंट में जरूर से बताओ, एंड अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करना, एंड सब्सक्राइब।